हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं, जानते हैं संसद के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जानते हैं संसद की प्रमुखता भारतीय संविधान में सर्वाधिक है, क्योंकि किसी कार्य एवं निर्णय लेने का अधिकार भारतीय संसद में ही निहित है। और कोई भी संविधान में चेंजेस लेके आने हैं, अमेंडमेंट करने हैं, तो संसद के पास ही उसकी पूरी पावर है। परिणाम स्वरूप देश टॉप प्रतियोगिता परीक्षा आईएएस जैसे एग्जाम में भारतीय संसद प्रश्न उत्तर में से होते हैं। नीचे सभी आवश्यक प्रश्न हैं, तो अभी बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो हमारे क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। इसका सही आंसर है संसद। तो भारत में संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा का भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद को लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोकसभा, जो कि एक लोकप्रिय सदन है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? आपको बताना है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है और अस्थायी है लोकसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद बनती है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरीके से राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो आपको बताना है कि संसद का कौन सा अनन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो महत्वपूर्ण है वो है, देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका अनन्य भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा अंग है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो 3 है, अभी बताए थे, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो इसका सही आंसर है 3। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगर आपसे पूछा जाता है अंग तो इसके 3 हैं, और कितने सदन हैं तो पूछा जाएगा तो कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 79। देखिए किस तरीके से आप करेंगे, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, सरला 79। तो इस तरीके से आप करेंगे, संसद जो 7 से हो जाएगी संसद, तो आगे बढ़ाते जाइएगा। संसद 79 में आती है, राज्यसभा 80 और लास्ट से हो जाएगा लोकसभा, जो कि 81 में आती है।
तो इसके 3 है, संसद 79 अनुच्छेद के अंदर है, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो इनमें ये असत्य है कि ये अस्थायी है, ये स्थायी सदन होता है, इसको कोई भंग नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे सही हैं। लोकसभा है वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए हैं। जैसे कि कोई भी MP है वो हमारे द्वारा चुना जाता है और फिर संसद में जाके बैठता है, तो वो हमारा प्रतिनिधि करता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जी, अपर हाउस है राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है जी, बिल्कुल सही है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 14, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। तो सबसे पहले बताना है आपको निम्न फिर उच्च सदन। तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा, सेकेंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। संसद को सिर्फ राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है, और संसद के ओनली कौन से सदन को? निम्न सदन को। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्याय समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से संसद के कितने चक्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अभी बात करते हैं सत्र के बारे में। तो संसद में अधिकतम 2 सत्र संसद की कहता है कि साल में मिनिमम 2 सत्र होना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में भारत में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और हर एक सत्र के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किसी भी सत्र के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय कितने अंतराल की अनुमति है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो मैंने इसका भी आंसर बता दिया है, तो 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन का संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका सही आंसर है जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तो उसमें संयुक्त जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 108 का उपयोग करके संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका सही आंसर है साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल में ही हो सकती है, मनी बिल में नहीं होती है और फाइनेंस बिल में नहीं होती है। तो ऑर्डिनरी बिल में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण विधायक के संबंधित गतिरोध, ये विधेयक है, विधायक नहीं है। तो साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो मैंने अभी बताया है, तो राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मतभेद होने पर, राज्यसभा लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करने का पास होना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसका सही आंसर है एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, तो उसमें राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो सेम क्वेश्चन कई बार इस तरीके से बदल के भी आ सकते हैं, तो ये हर तरीके के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो आप इसको
कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय। तो इसका वही सही आंसर है संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई हैं? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है 3 बार। तो अभी तक 3 बार बुलाई गई हैं संयुक्त बैठक। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की आती है, तो उसको भी देखना ना भूलें।